Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians। शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, दो नाम तो आप पहले से जानते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती है। हम लोग ने हीट के टर्म्स में भी पढ़ा था, इनसे हीट पास हो सकती है, इनसे हीट नहीं पास हो सकती। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, इसलिए हम लोग अपने आप को हीट से अलग रख के केवल करंट से ही संबंधित रखेंगे, वहीं पे भी वहीं लिमिटेड रखेंगे। अच्छा, तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आया कि सेमीकंडक्टर जो है वो कुछ बीच में, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करवा लेते हैं अपने अंदर से, बहुत आसानी से फ्लो होता है। यहाँ बहुत डिफिकल्टी होती है, लगभग इम्पॉसिबल है, यहाँ होता ही नहीं है। और यहाँ कह सकते हैं कि होता भी है और नहीं भी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर हिसाब आ जाता है। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनफाइनाइट टाइप के। मतलब यार आप देखिए कितना बड़ा नंबर है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एक बड़ा मेटल ब्लॉक लें, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर क्यूब का, तो उसके अंदर काउंट करने बैठेंगे तो 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वही चीज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी होती है। इधर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम ना फ्री बोल सकते हैं ना बाउंडेड बोल सकते हैं, थोड़ा इंटरमीडिएट तरीके से करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स जैसा बना देते हैं, और टेम्परेचर घटाकर सेमीकंडक्टर्स को इंसुलेटर्स जैसा बना देते हैं जब जैसी जरूरत होती है। इसीलिए अगला पॉइंट यही है कि यहाँ पर देखिए, हम लोग ने सीखा था ओम्स लॉ वाले चैप्टर में, ये भी हम लोग ने ओम्स लॉ में सीखा था कि इसको क्या कहते हैं, 10⁻29 पर मीटर क्यूब, इसको कहते हैं नंबर डेंसिटी। n इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी। ठीक है, ओम्स लॉ वाले में ये भी हमने सीखा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो फिर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, मेटल्स का यानी कंडक्टर्स का। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है भाई, टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं होता, पहले से ही रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट होता है और बिजली उससे पास होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है बिल्कुल, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है। सेमीकंडक्टर जो है बढ़े हुए टेम्परेचर में कंडक्टर की तरह काम करता है। और अब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी, देखिए भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड है। रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ और शेप पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेकिन लेंथ और शेप पे डिपेंड नहीं करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं डिपेंड करती है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की काफी कम होती है और इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हाई रेजिस्टेंस है तो हाई रेजिस्टिविटी भी होगी। आप एक और पॉइंट बना सकते थे यहाँ पे, हाई कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, ऐसे करके भी लिख सकते थे। लेकिन वो सब आप जानते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, इनको इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर्स के रूप में। मेटल्स जो हैं वो सारे कंडक्टर्स हैं, और बाकी मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में आपको जो भी नॉन मेटल दिखाई देगा वो इंसुलेटर हो गए। सारे नोबल गैसेस इंसुलेटर हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इंसुलेटर है। और अब अगर हम लोग बहुत ठंडा कर दें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ले जाएं, है ना, तब वो कैसा बिहेव करेगा, एक सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव। ठंडा करेंगे तो इंसुलेटर, गर्म करेंगे तो कंडक्टर, यही होता है ना, बिकम्स एन आइडियल इंसुलेटर। अब एक नई चीज सीखते हैं, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो कोई भी सॉलिड हो, चाहे
कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, सब में ये थ्योरी वैलिड है। भाई सबसे पहले बोर आए। बोर ने क्या किया भाई, तुम एक ही एटम पकड़ो और उस एक एटम को स्टडी करो। उसमें हमने देखा कि हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका अलग अलग एनर्जी लेवल होता था। नहीं, हम लोग लाइमन, बाल्मर, पास्टन करते थे वही चीज। तो अलग अलग एनर्जी लेवल होता था। ज्यादा बाहर चले जाएं, जो वैलेंस शेल है मतलब उनसे दूर चले जाएं तो एनर्जी बढ़ती जाती थी। ज्यादा हम लोग अगर न्यूक्लियस के क्लोज आ जाए तो एनर्जी कम होती जाती थी। यही बोर्स थ्योरी में पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन 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 जब हम लोग पहुंच गए क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, यानी कि एक ही एटम नहीं है, बहुत सारे एटम, तो बहुत सारे एटम में क्या हो जाता था कि अभी हम लोग बनाएंगे भी उसको, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे प्लस करके ऐसे ऐसे बनेगा। अब यहाँ ये देखेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वहां एक बार मैं फिर बोलूंगा। तो उसमें क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसे समझ लीजिए यार, छोड़ो, मान लो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो वायर में हम लोग ने पढ़ा था जब करंट फ्लो हो रहा था, और ये जो है ये आपके बड़े बड़े एटम्स हैं, है ना। अब यार ये इलेक्ट्रॉन इसका भी पड़ोसी, इसका भी पड़ोसी, इसका भी पड़ोसी, इसका भी पड़ोसी है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है कई सारे एटम्स के द्वारा शेयर किया गया है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। इस शेयरिंग की वजह से क्या होता है, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी बैंड्स आ जाते हैं, एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं। मतलब एक एनर्जी लेवल यहाँ है और एक और एनर्जी लेवल बिल्कुल चिपका चिपका। तो जैसे बहुत पास पास में एनर्जी बैंड है अलग अलग इलेक्ट्रॉन के, तो उस सॉलिड एज अ होल का एनर्जी लेवल को हम लोग एक ही मान लेते हैं और एक बैंड टाइप का बन जाता है ये, है ना। मतलब एक एक लाइन इसमें एनर्जी लेवल है लेकिन बहुत पास है, तो हम लोग उसको एनर्जी बैंड मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्लैक कलर का बैंड है 2p के लिए, ब्लू कलर का बैंड है 3s के लिए, 3p के लिए रेड कलर का बैंड है। और देखिए 3s और 3p भी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो केमिस्ट्री को ध्यान करिए। 2p, 3s, 3p ये सब ऑर्बिटल हैं, जहां पे 2 बता रहा है शेल नंबर, 3 बता रहा है शेल नंबर, s और p बता रहे हैं ऑर्बिटल शेप। s ऐसा होता है गोल गोल, और p ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा होता है। ये सब चीज मालूम होगी आपको केमिस्ट्री से। अच्छा, अब उसके एनर्जी बैंड हम लोग ने समझ लिया। तो इसमें एक और बात है कि जो लोअर एनर्जी लेवल है वो ज्यादा स्प्लिट नहीं होते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो एनर्जी लेवल होते हैं, हायर एनर्जी लेवल होते हैं, वो काफी ज्यादा स्प्लिट होते हैं। इनको नीचे वालों को ऑलमोस्ट अनस्प्लिट भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बहुत सेफली। चलो कुछ नाम हैं उनको सीखते हैं, जैसे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड। कोई नई चीज नहीं है, पहले आप पुरानी बातें याद करिए। बोर का जब मॉडल हम लोग ने पढ़ा था तो उसी में आगे फिर पढ़ा था लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पिफुंड, जब वो पढ़ रहे थे तो हर एक लाइन जो है हर एक ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफाइन कर रही थी, लेकिन वहां एक ही इलेक्ट्रॉन था। यहाँ कई सारे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि कई सारे एटम्स हैं, तो इसलिए ये लाइन पहले वाले में तो मैच कर गई। देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सब एक ही है ना। तो जब लोअर एनर्जी लेवल्स हैं तो वो ज्यादा स्प्लिट नहीं होते हैं, लेकिन हायर एनर्जी लेवल फिर लाइन में नहीं रहते हैं, फिर वो बैंड में बन जाते हैं। तो इसलिए सिंगल एटम के लिए ऐसा और मल्टीपल एटम के लिए ऐसा एनर्जी लेवल बनता है। अब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना। तो पहले समझ लेते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस शेल तो आप जानते हैं, उसी तरह वैलेंस बैंड होता है। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो वाला बैंड जिसमें सबसे किनारे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी का डिस्कशन हो, वो वैलेंस बैंड होता है। और वैलेंस बैंड भाई क्योंकि वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो या तो थोड़े थोड़े भरे होंगे या ऑक्टेट डुप्लेट उनका कंप्लीट होगा तो पूरे पूरे भरे होंगे, लेकिन खाली नहीं हो सकते हैं। वैलेंस बैंड इज नेवर एवर एम्प्टी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड में।
कंडक्शन बैंड क्या कहता है भाई कि हम वैलेंस बैंड से भी ऊपर की चीज हैं। तो वैलेंस बैंड से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में सैर करने चले जाते हैं। इस सैर करने की वजह से ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वैसे कंडक्शन बैंड कोई एग्जिस्ट नहीं करता है अलग से कि हर एटम के साथ अपना कंडक्शन बैंड चल रहा है, लेकिन कंडक्शन बैंड डिफाइन कर दिया जाता है कि इस एरिया में, इस एनर्जी लेवल पे हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कूदते फांदते पहुंच सकते हैं। जैसे कि सोडियम का ये हम लोगों ने बनाया, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना, 6 4 10 1 11 होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का। तो यहाँ पे 3s1 क्या है? 3s1 है यहाँ पर वैलेंस बैंड, और 3p6 क्या है यहाँ पर, 3p0 क्या है यहाँ पे, ये है कंडक्शन बैंड। तो हमने क्या बोला कि वैलेंस बैंड जो है वो कभी खाली नहीं होता। तो जैसे ही वैलेंस बैंड का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आता है, तब p6 का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाता है। तो 3s1 जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है, वो अपनी वैलेंसी मेंटेन करके ही रखता है। तो इस जंपिंग की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड दस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब एक और आपको नाम सुनने को मिलेगा, फॉरबिडन बैंड। ये कोई नई चीज नहीं है। देखिए, जब एनर्जी गैप बन जा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब है फॉरबिडन बैंड्स। ऐसे बैंड जहां पे कोई एनर्जी हो ही ना, ऐसे बैंड जहां पर जिस एनर्जी पर कोई इलेक्ट्रॉन हो ही ना, वो हो जाते हैं फॉरबिडन बैंड। कहने का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन आपको या तो इसमें मिल जाएगा, या इसमें मिल जाएगा, या इसमें मिल जाएगा, या इसमें मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा कभी भी इलेक्ट्रॉन, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। आप इधर भी देख सकते हैं, एक्चुअल सोडियम का जो हम लोग ने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे ये है फॉरबिडन बैंड, ये है फॉरबिडन बैंड, ये है फॉरबिडन बैंड, ठीक है ना। जहां पे एनर्जी, जिस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन पाया ही ना जाए, वो फॉरबिडन बैंड हो जाएगा। उसका एक और नाम होता है एनर्जी गैप्स भी उसको बोल देते हैं। अब इसका उल्टा क्या होता है कि दो जो है बैंड वो आपस में ओवरलैप कर दे रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्लू कलर का जो 3s1 है, 3s है, और रेड कलर का जो 3p है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है, ये ओवरलैपिंग एनर्जी बैंड है। इस जगह इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों तरीके की चीज है। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में लिखी। तो सोडियम के डायग्राम की अगर बात करें तो 3.67 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस क्या होगी, कोई भी दो सोडियम एटम के बीच में डिस्टेंस होगी। अगर इससे भी कम डिस्टेंस पे आ जाए तो आप देख रहे हैं कि जो 2p वाला है वो भी स्प्लिट कर जाएगा। लेकिन यार, जब ये सोडियम कहता ही है कि हमारे जो भी एटम्स हैं वो इतनी दूरी पे तो रहेंगे ही लगभग हमेशा रूम टेम्परेचर पे, तो इसके अंदर जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल लाना पड़ेगा और इनको बहुत पास लाना पड़ेगा। तो वो बहुत पास आते नहीं हैं, और आपको जनरली जो रियल पिक्चर होती है, रियल लाइफ की पिक्चर होती है, वो यहाँ वाली होती है, इस डॉटेड लाइन के इस साइड वाली।